नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में विशाल डिवाइड कर दिया, फिर जरूरत क्या पड़ेगी? अच्छा डाउट पूछा आपने। देखिए विशाल, आपने जो यहाँ पे बात पूछी मुझसे कि सर log 3 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ना बैलेंस करने के लिए। देखो ना, आप बात सही कह रहे हो, लेकिन आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर रहे हो ना बच्चे, तो वहां से तो बैलेंस हो ही गया ना। देखो, अच्छी चीज आपने पूछा। ये देखिए, आप अगर मैं बोलूं x अपॉन वाई, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x अपॉन 2 अपॉन वाई अपॉन 2, फिर 2 2 कट जाएगा तो यही आ जाएगा ना। हाँ, x अपॉन वाई में अगर आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते तो 2 डिवाइड करते वही पे, वो एक अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है विशाल, समझ में आया आपको? आ गया बात समझ में विशाल? चलो ठीक है, अब बताइए, जो शीट दिया था उसमें और भी कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? जो शीट दिया था लास्ट टाइम होमवर्क के लिए, उसमें डाउट है क्या आप लोगों को? हाँ जी, सब बन गए थे क्वेश्चन? सब बन गए थे क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 41 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर log 5 इंटू 5 की पावर log 2 इक्वल टू 2 की पावर log x। ये था ना, 2 की पावर log 5 इंटू 5 की पावर log 2 इक्वल टू 2 की पावर log x। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? log 5 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको बताना। log बेस 5 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बताना है। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है तो देख लीजिए। पहला ऑप्शन 4/3, दूसरा ऑप्शन 3/4, तीसरा ऑप्शन 1/3, चौथा ऑप्शन 3। ठीक है, किसी बच्चे का ये बना था क्या क्वेश्चन नंबर 9? किसी बच्चे का क्वेश्चन नंबर 9 बना था क्या? बताइए। कौन सा ऑप्शन आया था मनीष? बताइए मनीष, कौन सा ऑप्शन आया था? ठीक है ठीक है, ट्राई करिए सभी लोग, ट्राई करिए सभी ये क्वेश्चन। ट्राई करिए, मैं बता रहा हूं तब तक। कैसे बनेगा? कौन सा ऑप्शन आएगा देखिए, ट्राई करिए। ठीक है, 4/3 इज आंसर। देखिए कैसे, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, 2 की पावर log 5, 5 की पावर log 2 इक्वल टू 2 की पावर log x। मेरे दिमाग में एक बात आया कि ये 2 की पावर एनीथिंग है, ये 2 की पावर एनीथिंग है, ये 5 की पावर एनीथिंग है, काश ये भी 2 की पावर एनीथिंग हो जाता। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे बेस 10 है
तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। बताया था कि नहीं, आपको याद है? प्रॉपर्टी बताया था ना, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो 5 की पावर log 2 लिखो या 2 की पावर log 5 लिखो, दोनों वैल्यू क्या है? सेम वैल्यू। दोनों क्या है? बेसिकली सेम है। ये मैंने आपको बताया था, तो ये ऐसा बना दिया। 2 की पावर log 5 ऐसे रखा, ये 5 की पावर log 2 को लिखा 2 की पावर log 5 इक्वल टू 2 की पावर log x। अब ये बेस सेम है, 2 की पावर 5 2 की पावर 5, तो 2 की पावर log 5 प्लस log 5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 की पावर log x। अब ये 2 की पावर log 5 2 log 5 इक्वल टू 2 की पावर log x। अब ये 2 ऊपर, ये फिर अब 2 की पावर एनीथिंग और 2 की पावर एनीथिंग, तो एनीथिंग इक्वल टू एनीथिंग, मतलब log x इक्वल टू 2 log 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, log x इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, log 5 की पावर 2। अब बेस सेम है, मतलब log इक्वल टू log x इक्वल टू log 5 की पावर 2, मतलब x इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर मतलब 25। अब आपको चाहिए क्या, log क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 5। तो मैंने इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर, ये जो रूट में था रूट 3 में, ये ऊपर 1/3 हो जाएगा, पता है ना आपको। अब ये x की पावर 2 की पावर 1/3 मतलब 2/3। अब यहाँ पे x की ये 2/3 आगे आ जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और x की वैल्यू रख दो 25 या 5 स्क्वायर रख दो, तब ये 2 फिर से आगे आ जाएगा, तो 2/3 इंटू 2 4/3, और log 5 बेस 5 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। एक बार ट्राई करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज हो रही हैं, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। अगर एक भी नो आएगा तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं आपके मैसेज को, देखता रहता हूं बच्चे, इसको एक बार जरूर घर पे ट्राई करके और परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक परफेक्ट नहीं होगा बच्चे। बाकी लोग मैसेज करिए, बाकी सभी मैसेज करा करिए बच्चे कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चैतन्य समझ में आया, चेतन, दीपाली बच्चे समझ में आया, मनीष, मरिया समझ में आया बच्चे। ठीक है सर, ठीक है जानवी, मैं समझा देता हूँ। देखो बात बच्चे आराम से समझो, एक बार फिर समझो, ठीक है। देखो पहला स्टेप में क्या किया, मुझे दो पार्ट में, पहले देखो मेरे को क्या दिखा, मुझे यहां और यहां दोनों देखा, 2 की पावर में कुछ है, यहाँ पे नहीं है, मैं बनाना चाहता हूँ प्रॉपर्टी, मुझे पहले से पता है 5 की पावर log 2 और 2 की पावर log 5 ये दोनों सेम होगा। ये मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 10 है तो ये आपस में एक्सचेंज होगा, 5 2 2 5 हो जाएगा। तो मैंने ऐसा किया, क्यों किया, ड्यू टू मुझे क्या करना था, बेस सेम बनाना था। 2 की पावर 5 2 की पावर 5 2 की पावर log 5 प्लस log 5 इक्वल टू 2 की पावर log x। अब ये log 5 2 log 5 इक्वल टू 2 की पावर log x। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं सॉरी, फिर अब 2 की पावर 2 log 5 या 2 की पावर x, तो मैं सीधा सीधा log x इक्वल टू 2 log 5, फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो log 5 स्क्वायर, तो log x इक्वल टू log 5 स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब x की वैल्यू 25 होगा, तो यहाँ पे रखना है हमें, तो हम ये log क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 5, तो क्यूब रूट को मतलब आप ये पता आपको होना चाहिए, देखो रूट में अगर x है तो x की पावर 1/2, रूट में अगर क्यूब रूट ऑफ x है तो इसका मतलब x की पावर 1/3, फोर्थ रूट है 1/4, nth रूट है 1/n, ऐसा करते हैं, बेसिक है ये, ठीक है ना। यही चीज मैंने यहाँ पे किया कि ये मैंने क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 ये कर दिया। अब ये एक्सपोनेंट पावर में पढ़े हो, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, तो 2/3। अब ये 2/3 आगे आ जाएगा तो log 5 बेस x। अब x की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर या 25, 5 स्क्वायर रख दिया। अब फिर से ये 2 आगे आ जाएगा तो 2/3 इंटू 2 और log 5 बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 2/3 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4/3। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया जानवी बच्चे कि कैसे आया 4/3 आंसर। हाँ जी बच्चे बताइए, चलो थैंक यू। जब तक नहीं समझ में आएगा मुझे अगेन एंड अगेन बताना है, दैट्स इट। मैं एक ही बात जानता हूँ और दूसरी चीज नहीं जानता हूँ। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाना है बच्चे को, एक भी बच्चा अगर बचेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और बताइए, अगर आपके पास नंबर है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में मैं देख रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन,
मुझे पता भी नहीं था ना आपके एक्चुअली डाउट बच्चे, और जो भी होमवर्क भी किया था आप मैच करवा लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक सभी होमवर्क ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, और अपनी गलतियों को भी सुधार लीजिएगा। ये आपको पीपीटी फॉर्म में मिल ही जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में। होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो आप करते रहिए। आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप घर पे होमवर्क करते रहिए और मुझे सेंड करिए क्लास के पहले, और मैं सोल्यूशन दूंगा क्लास में, और वहां पे मैच करवाते रहिए, ठीक है ना। मुझे बस ये देखना है कि आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं। होमवर्क जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक टॉपिक में परफेक्ट नहीं होगे बच्चे, ये चीज समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। किसी को डाउट और कोई नंबर क्वेश्चन में? ठीक है, नंबर अगर आप पूछेंगे बच्चे तो मैं बता दूंगा कौन। एक शीट दिया था उसी का तो डाउट बच्ची ने पूछा था, अदिति ने आई थिंक। मारिया बच्चे आप पूछो कौन सा नंबर डाउट है। नहीं याद आ रहा है, चलो बाद में आप पूछ लेना। क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिएगा, होमवर्क का डाउट है जो मैं आपको बता दूं। ये एक क्वेश्चन और लिखें, log 3 base 49 into log 7 base 9 into log 8 base 2 equal to x. Find the value of, मतलब आपको 4x upon 3 की वैल्यू फाइंड करो। log 3 base 49 into log 7 base 9 into log 8 base 2 equal to x। तो 4x upon 3 की वैल्यू बतानी है। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है? कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया था और उनसे बन गया था? चलो ऑप्शन दे देता हूं, जिसने नहीं किया था वो दोबारा कर ले। इसमें ऑप्शन जो है वो है ए नंबर 3, बी पार्ट जो है वो है 7, सी पार्ट जो है वो है 8, और डी पार्ट जो है वो है 1। मैं एक बार जयेश चेक कर ले रहा हूं, ये एक बार चेक कर ले रहा हूं, जयेश सॉल्व कर दे रहा हूं। सभी लोग बता डालिए आंसर। ऑप्शन 4 काफी लोग बता रहे हैं, लग रहा मेजोरिटी जीत जाएगी, ठीक है ना। देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में देखते ही देख रहे हैं आपको बीसीटी की याद आएगी तुरंत, बेस चेंजिंग थ्योरम, क्योंकि तभी वो कैंसिलेशन होगा, क्योंकि ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, लॉग से मतलब नहीं है। तो ये log 3 अपॉन log 49, ये log 7 अपॉन log 9 इंटू ये log 8 अपॉन log 2। अब ये क्या हो जाएगा, log 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, log 7 स्क्वायर इंटू log 7, और ये log 3 स्क्वायर इंटू log 2 की पावर 3 अपॉन log 2। अब ये हो जाएगा log 3 अपॉन 2 log 7 इंटू log 7 अपॉन 2 log 3 इंटू 3 log 2 अपॉन log 2। अब ये log 3 से कट गया, log 7 से कट गया, log 2 से कट गया, बचा क्या यहाँ पे? कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना? 3 log 3, ठीक है, log 3 log 7 आंसर कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? ये कैसे होगा, ये तो 3/4 आंसर आ रहा है। अच्छा आपको वो चाहिए, सॉरी 4x की वैल्यू चाहिए ना। अच्छा ठीक है सॉरी, 3/4 आंसर आ रहा है। एक मिनट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर एक्स अपॉन 3, 4 इंटू एक्स 3/4 अपॉन 3, 4 से कट गया और 3 से कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो।
नो डाउट, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अब आगे बढ़िए, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक और डाउट देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 3 log x, if 3 log x plus x log 3 equal to 54, find log x। इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट से, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। बताइए 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 बताइए। ठीक है, ऑप्शन 1 आया है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहां पे भी वही चीज लगाना है, 3 की पावर log x प्लस x की पावर log 3 इक्वल टू 54। अब आप जानते हैं कि इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 3 की पावर log x प्लस 3 की पावर log x इक्वल टू 54। अब ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर log x प्लस 3 की पावर log x आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये मैंने आपको बताया था, अभी इस पे क्वेश्चन भी कराया था। ये 2 इंटू 3 की पावर log x हो जाएगा इक्वल टू 54। अब ये आ जाएगा इधर 3 की पावर log x इक्वल टू 54 अपॉन 2, so that is a 27। that is a 27। अब ये 3 की पावर log x, ठीक है। देखिए यहां से काम करते हैं, 3 की पावर log x इक्वल टू 3 की पावर 3, तो यहाँ पे 3 की पावर log x और 3 की पावर 3, इसका मतलब log x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। log x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और वही हमको चाहिए, तो आंसर क्या हो गया? किसी को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है? यहाँ पे देख लीजिए फिर से, आपस में इंटरचेंज कर दिया तो x, हाँ log, तो ये क्या होगा? 3 की पावर log x, और ये दोनों सेम है तो 2 टाइम, जैसे ये x क्या होता है? 2x, तो 2 इंटू 3 की पावर log x, 2 इधर चला जाएगा, 54 अपॉन 2 27, और ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर log x और 3 की पावर 3, तो log x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू नहीं निकालनी, log x की वैल्यू ही निकालनी। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया बच्चे? 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये दोनों टर्म सेम है ना, ये दोनों टर्म सेम है ना बच्चे, तो x प्लस x क्या होता है? 2x होता है। तो यहाँ पे अगर ये x से 1 सेकंड खाते हैं तो x क्या होगा? 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3 की पावर log x हो गया ना क्लियर? वैभव क्लियर है बात? बेसिक सी चीज है बच्चे, ठीक है। चलो चलो, थैंक यू बच्चे। और बताइए, और कोई डिस्कशन? तो ये हमारे डाउट्स थे कल के,
जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। एक दो और डाउट थे वो अपने कर भी रखा होगा, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन और आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, log x minus 5 base 3 plus log x plus 2 base 3 इक्वल टू log 8 base 3। यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। ये बना था कि आप लोगों से -3, 2 की वैल्यू क्या है 6, तीसरा क्या है 6 - 3। हाँ ये बना होगा तो सही है। फोर्थ 3, -6। बना था ये क्वेश्चन। ऑप्शन 2 है। इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चे, देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वही चीज है, ये दोनों सेम हो गया, बेस सेम है। ठीक है ना। ये देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखिए log x - 5 और x + 2 बेस 3 हो जाएगा इक्वल टू log 8 बेस 3। समझ रहे हैं? ये log m + log n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, log m + log n वाला log m × n वाला हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए log this बेस 3 log 8 बेस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, implies that x - 5 और x + 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक की तरह। ये समझ रहे हैं ना, ये बेस सेम है, पावर आर्गुमेंट को इक्वेट कर देंगे, और आर्गुमेंट को इक्वेट कर देंगे तो दिस इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ से x सॉल्व कर लीजिए, तो ये x² + 2x - 5x माइनस समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3x और -10 और -8। ये x² माइनस, एक मिनट बच्चे बता दूंगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया? लॉग ये दोनों सेम था, तो यहाँ पे क्लब हो गया log 8 बेस 3। अब यहाँ पे ये log डिमिनिश्ड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तभी तो आर्गुमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो x - 5 x + 2 = 8, x² + 2x - 5x और -10 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 8। ये -3x यहाँ -18। अब ये हो जाएगा x²। अब ये इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, क्या आंसर आएगा, क्या फैक्टर आएगा इसका, बताइए क्या आएगा फैक्टर, बताइए एनीबॉडी? 6 और 3 आएगा बच्चे, डेफिनेटली 6 × 3 = 18, 6x + 3x -18 = 0। अब ये x कॉमन ले लीजिए, तो x - 6 + 3 x - इसीलिए बेसिक्स क्लास चल रही थी, आपको पता है ना। अब आपको देखो फैक्टर सेक्टर जो भी, मतलब हर एक चीज पढ़ना पड़ता है। -3x = 6। बट एक और प्रॉब्लम है, ये नहीं कि आंख बंद करके थर्ड ऑप्शन आप टिक कर देंगे, ऐसा नहीं आप कभी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन भी रख के देखेंगे कि यहाँ पे -3 रखने पे ये क्या होता है, -8। आर्गुमेंट इज नेवर नेगेटिव, एग्जैक्टली। ये -8 और ये क्या हो जा रहा है, -1, तो ये तो x = माइनस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गए, ये तो गए और ये भी गए। 3 माइनस पॉसिबल नहीं है। 6 रखो, तो 6 - 5 कितना होता है, 1, तो 1 3 मतलब ये 0 हो जाएगा, चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा,
8 और 3 तो आ गया बराबर, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत, मतलब -3 डिस्कार्ड कर देंगे तो ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 2 सिर्फ सही है। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे -6 भी पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आया? कितने लोगों का ये राइट आंसर आया था 12th क्वेश्चन का? 6 सेकेंड ऑप्शन आया था मेरे जैसा, कितने बच्चों का सेकेंड ऑप्शन आया था? ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चे, क्वेश्चन में नहीं दिक्कतें हो जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं हंगामा हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा वेस्ट विशेष ही निकलता है बच्चों में। मैं तो बहुत यार बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को अभी तो नए हो मेरे लिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बचपन से ही टीचिंग फील्ड में जाने था बहुत इंटरेस्ट था। बहुत कम लोगों को अब इंटरेस्ट होता है, कौन कहेगा टीचिंग फील्ड में जाना है, लेकिन मुझे था बचपन से। तो मैं पहले बीएससी एमएससी करना चाहता था, लेकिन वो मैंने फिर मेरी इंजीनियरिंग की तरफ रुझान हो गई। घर वालों ने भी कहा, तो फिर मैंने कहा नहीं अभी मुझे जाना इसी फील्ड में है, इंजीनियरिंग किया तो उससे क्या मतलब। हमेशा हमेशा ये विशेष रहती है कि आप लोग बहुत अच्छे जाओ, अच्छा करो, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना चीजें मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैं सब आपको झोंक दूं और आपको समझा दूं, क्योंकि आपको भी पता बच्चे पढ़ाने से और ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से। आपने पढ़ाई होगा, सुनाई होगा, हमेशा रहता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात स्टूडेंट को सुने, इसलिए नहीं सुने कि मतलब सीनियर है ना बच्चे, एक्सपीरियंस है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये चीजें पता होता है, पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें बहुत एक्सपीरियंस काम आती है हमेशा। ठीक है ना, देखिए एक बात, मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना था। प्रॉपर्टी जैसे जैसे मैंने कहा था कि log 1 बेस ए इक्वल टू 0, log 1 बेस ए, बट एक चीज भी पता है कि ए की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बाकी ए की वैल्यू कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो, 1/2 1/3 हमेशा क्या होगा? 0। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना है। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। 12 नंबर में किसी बच्चे को डाउट है? 12वां क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। वो आप जैस जो ये जो आपको नोट्स में दिया था ना 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन जो आप जैस मुझसे पूछ रहे हो वो रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट, एक्चुअली रॉन्ग मतलब इनकम्प्लीट है, सो जस्ट लेट इट बी, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना जैस। तो ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखना है और आगे बढ़ते हैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के आज की क्लास में लॉग में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें कुछ आपको दिक्कत है क्या? कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है? और लॉग अभी तक किसी को टफ लग रहा है क्या? अभी तक अविनाश सर ने जो भी पढ़ाया उतने में टफ लग रहा है, मैं इसीलिए स्लाइड को रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आप चीजें देखते जाओ। किसी को कोई चीज मुश्किल लग रहा है क्या, कि मतलब अरे यार बड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें, ठीक है ना, नहीं ना लग रहा है आपको? किसी को कोई दिक्कत? अब धीरे धीरे अब ये बेसिक क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है ना। बट आपको मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको हर चीज जो भी मैं समझाऊं वो बच्चों को, मेरे बहुत बराबर मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए, 1% का भी डाउट नहीं, किसी बच्चे को कोई समस्या, ठीक है। आज वही मैं सोच रहा था, सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग में जगा तो आज सब कुछ नॉर्मल होता तो टीचर्स डे सेलिब्रेट होता, बहुत मजा आता है सेंटर्स पे, अपने बहुत सेलिब्रेशन होता है, हर साल होता है, बट इस बार कोरोना ने सब कुछ खराब करके रखा है बच्चे। आप लोग सेलिब्रेशन करते थे क्या स्कूल में? जब आप लोग सेलिब्रेशन करते थे क्या स्कूल में जब थे तो? हाँ जी बच्चे बताइए। हमारे यहाँ बहुत मजा आता था, हमारे यहाँ जब क्लास में बहुत, हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कुछ बहुत अच्छे वो करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिमिक्रिंग जिसको बोलते हैं, बहुत 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 ज्यादा मिमिक्रिंग करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है ना, चिढ़ाते हैं हमें,
ठीक है ना। हाँ वही वही वही, टीचर्स बनते हैं बच्चे और पढ़ाते हैं, और टीचर को कॉपी भी, हाँ कभी कभी क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं और कभी कभी टीचर्स को चिढ़ाते भी हैं। तो ये सब चीज कार्यक्रम चला रहता है लगातार। एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे। अच्छा, हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एक बार। 1 log ABC, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस BC प्लस 1 log ABC, बेस क्या हो जाएगा CA प्लस 1 log ABC AB, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन, ट्राई करिए। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। 1 log ABC बेस रूट BC प्लस 1 log ABC बेस CA प्लस 1 log ABC अपॉन रूट AB, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 प्लस दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 4। ये आंसर ऑप्शन से 1/2 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करिए। BCT लगाएंगे यहाँ पे, पहला काम यहाँ पे क्या है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे। सॉल्व करिए, ट्राई करिए सभी लोग। ठीक है ना, देखो बड़ा सिंपल सा है। लॉग ABC अपॉन ये रूट में ऊपर वाला चला जाएगा लॉग BC, और ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे लॉग ABC कॉमन आ जाएगा, फिर ऊपर आएगा लॉग रूट BC इंटू रूट CA इंटू रूट AB, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा रूट में ही A² B² C², तो वो रूट के बाहर आएगा तो सीधा, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। 1 ऑप्शन सही है, ट्राई करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चे, ठीक है ना। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है ठीक है, वो तो मैंने बोला ही ना आपको। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, घर पे ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं आप, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए यहाँ पे होमवर्क के लिए। log 2 1/6 into log 36 base by 5 into log 125 base 7 base 17 into log 17 1/√2, ठीक है। log 2 base 1/6 into log 36 base 5 log 125 base 17 into log 17 1/√2, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन 1 -3, ऑप्शन 2 -6, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 12, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये भी, इसमें भी BCT लगाना है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना है बच्चों, इसमें भी बेस चेंजिंग थ्योरम ही लगाना है, ठीक है ना। log 2 अपॉन log 1/6, तो log 2 अपॉन log 1/6 इंटू log 36 अपॉन log 5, BCT सब में लगा देंगे एक तरफ से बेस चेंजिंग थ्योरम, और आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ट्राई करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि नहीं, बताइए, क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी बेस चेंजिंग थ्योरम ही लगाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है।
1 और कैंसिलेशन होता जाएगा, log 2 1/6 और log, हाँ वो सही बढ़िया 1 ऑप्शन है, ठीक है ना, 1 आंसर ही है उसका, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं ये मैं बता दूं अभी, कि आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे कि मैं बता दूं अभी इस क्वेश्चन को? हाँ जी बताइए, ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाले स्लाइड में होमवर्क है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और लास्ट लिख लीजिए होमवर्क के लिए, और घर पे इसको ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा आपको आराम से, ठीक है ना। तो यहां से log 2 1/7 log 7 0.125, ठीक है, ये है log 2 और आर्गुमेंट क्या है 1/7 की पावर log 0.125 और बेस 7। ये तो बड़ा सिंपल है, ये सीधा 7 क्या हो जाएगा 1/0.125, सीधा सीधा एक लाइन का आंसर है, ठीक है ना। इसका तो एक लाइन का आंसर है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। कुछ डाउट हो तो मुझे जरूर, मैं कल बताऊंगा, इसको ऑप्शन बता देता हूँ, 1 2 3 एंड इसका आंसर है 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? एनीबडी एक्सेप्ट मी, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ओरल हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। भाई आप ये जानते हो कि ये 7 और ये 7, ये 7 ये सीधा 1/0.2125, अब ये क्या होता है 8 के इक्वल होता है, ये 8 के इक्वल हो गया तो 2 की पावर 3, 3 आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, एक्चुअली ये मत कंफ्यूज होइएगा, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन क्या है सी होगा, 3 आंसर इसका आ रहा है, ओरली आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये तो मैंने आपको हिंट दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व, एक भी क्वेश्चन को नहीं कराया, मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना, ये कल मैं कराऊंगा, ये तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन हिंट में तो मैं पूछूंगा इन्हें डाउट है, क्योंकि वो तो हिंट है, आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। बाकी उदय समझ में आ रहा है बच्चे, वैभव आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा आई थिंक किसी बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने आपसे पहले भी बताया था और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जहां पे देखो log x, इसका मतलब क्या है log x बेस्ड है, और यहाँ पे देखो अगर मैंने बोला log x बेस e तो उसको हम ln x बोलते हैं, और इसी का नाम था नेचुरल लॉग, मतलब e रहेगा तो उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे, ठीक है ना, बस नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इधर होमवर्क है, स्लाइड पीपीटी में पीडीएफ में मिलेगा आपको, और बाकी मैं आपको शीट के फॉर्मेट में कुछ देर बाद सेंड करता हूँ, ठीक है ना बच्चे। और कुछ भी लगे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो का हेल्प भी ले लीजिएगा, और कुछ डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि सर मुझे ये चीजों में डाउट है, ठीक है ना। चलो, और कोई दिक्कत, समझ में आया ना आपको, और कोई दिक्कत, हाँ या ना, और कोई दिक्कत है बच्चों क्लास में जो पढ़ाया? ठीक है, थैंक यू बच्चे, आज क्लास इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके वेट